मैं आ रखी हूँ अपने मायके सेठसी और मम्मी के साथ गई हूँ खेतों में। और खेतों में सरसों कुछ इस तरीके से पक के तैयार हो रखा है और हम आज ये सरसों निकालेंगे। यहाँ पे मेरी मम्मी और मैं सरसों निकालने आए थे। सरसों के दाने से बहुत ही अच्छी चटनी भी बनती है और इसका तेल भी बहुत ही अच्छा बनता है। सरसों का जो तेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सबसे अच्छा ऑयल सरसों का ही माना जाता है। ये सरसों कुछ इस तरीके से पक कर के तैयार होता है। इसके बाद इसकी मंडाई होती है और तब इसके दाने से तेल निकाला जाता है। इसकी चटनी बनाने के लिए को तवे में सेकना पड़ता है और हल्का हल्का भुनने के बाद इसे सिलबट्टे में पीस करके तैयार किया जाता है। उसके साथ हरा धनिया और लहसुन वगैरह मिला करके चटनी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। सरसों के पौधों को निकालने के बाद कुछ इस तरीके से रखा जाता है। कपड़े में धोती में लपेटना पड़ता है वरना इसके दाने जो है कि वो गिर जाते हैं। आजकल गाँव में मौसम कुछ इस तरीके का हो रखा है। आज धूप भी कुछ हल्की फुल्की सी है। यहाँ गांव में भी गर्मी अब लगभग होने लग चुकी है। सामने ही मेरी मम्मी औरों का गौशाला है। ये ऊपर सेठसी गांव दिख रहा है। गांव का माहौल आजकल का बहुत ही शांत है और चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। कल गांव में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। सामने से ही दिख रही है जौ की खेती। यहाँ पर जौ की खेती हो रखी है। जौ के बारे में आप सबको पता ही होगा कि ये स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक होता है। जौ के सत्तू भी बनाए जाते हैं और जौ की रोटियां भी बनाई जाती है जो कि फाइबर से भरपूर होती है, जिसमें फाइबर बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारक होता है। वैसे लोग अब इसका सेवन कम करते हैं। पुराने ज़माने में लोग इसे खाते थे तो बहुत ही हड्डे कट्टे और स्वस्थ रहते थे। अब लोगों ने लगभग इसका सेवन कम कर दिया है तो अब बीमारियां भी अत्यधिक प्रकार की हो रही है। इसको पकने में अभी लगभग 1 महीना लगने वाला है। 1 महीने के बाद इसकी भी कटाई शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये नाशपाती का पेड़ है। इस पे आजकल नई नई पत्तियाँ आ रखी है। इस पे बहुत ही स्वादिष्ट नाशपातियाँ लगती है। ये आड़ू का पेड़ है, यहाँ पर छोटा सा है। आजकल आड़ू के पेड़ में फूल कुछ इस तरीके से खिले हुए हैं और ये आड़ू के फल भी जून और जुलाई में पक कर के तैयार हो जाता है और इसका भी खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आजकल मार्च के महीने में फ्योली भी कुछ इस तरीके से तैयार हो रखी है खिल कर के, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये फ्योली के फूल है। फ्योली के फूलों को बच्चे फूलदेई में घर के दरवाज़ों में डालते हैं। आजकल पहाड़ों में हर जगह फ्योली, आड़ू, पोलम और नाशपाती फूल दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। सामने वाला पेड़ है तिमले का। तिमले भी आजकल इस तरीके से लग कर के तैयार हो रखे हैं पेड़ों पर और इसके बाद ये तिमले पक जाते हैं और लोग इसकी चटनी बनाते हैं। चटनी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। यहाँ पर माल्टे के पेड़ देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आजकल इन पे भी नई पत्तियाँ आ रखी है और अभी इनके फूल नहीं खिले हुए हैं। ये बिच्छू घास है। इसे हमारे यहाँ पहाड़ों में कंडाली कहते हैं और इसकी सर्दियों में कपली बनाई जाती है। कंडाली का साग जिसे कहते हैं और इसकी तासीर गर्म होती है।
कंडाली की, और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट आता है। यहाँ पे पालक है और पालक लगभग बीज के लिए तैयार होने वाला है। अब इस पे बीज निकलेगा और इसको सुखाने के बाद इसके बीज को रखेंगे। पहाड़ों में घास को कुछ इस तरीके से लगाया जाता है पेड़ों पे। ये सूखी घास है जो कि बाद में काम आती है डालने के लिए। सर्दियों के लिए इसे स्टोर करके रखा जाता है। इस तरीके से लगाने से ये घास खराब नहीं होती है और इसे काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाता है। ये ऊपर जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों में बाड़ कुछ इस तरीके से की गई है। धोतियों से चारों तरफ घेराबाड़ी की गई है और बीच में आलू की खेती की गई है। यहाँ पे मेरी मम्मी की लहसुन की क्यारी है जो कि बहुत ही खूबसूरत हो रखा है लहसुन आजकल, और कितनी अच्छी इसकी खेती कर दी गई है। और जिनके जोड़ों वगैरह में दर्द रहता है, अगर सरसों के तेल के साथ लहसुन की कलियों को भून करके हाथों और पैरों की मालिश की जाए तो कहा जाता है कि हाथ और पैरों का दर्द, जो जोड़ों का दर्द रहता है, वह कम हो जाता है। लहसुन अपने आप में ही बहुत ही स्वादिष्ट मसाला है। दूर से दिख रही है मटर की खेती। ये मटर की खेती करी हुई है, ये भी मेरी बड़ी मम्मी ने करी हुई है। और हमारा जो मैं आ रखी हूँ अपने पुराने घर की तरफ, और पुराने घर से जो है कि मार्केट, जहाँ अब हमारा नया घर है मार्केट में, वहाँ का दृश्य कुछ इस तरीके से दिखता है। यही सामने पे ये हेरिटेज का हेलीपैड दिखाई दे रहा है, और नीचे देखिए ये हट बने हुए हैं। मेन हाईवे से ऊपर की तरफ को हट बने हुए हैं, जहाँ के लिए ये सड़क बन चुकी है। यहीं से वो सामने दिख रहा है हमारा घर, सामने की तरफ को दिख रहा है हमारा घर। यहाँ पे बुरांस का पेड़ है और बुरांस के फूल किस तरीके से खिले हुए हैं। कुछ कुछ बुरांस के फूल झड़ चुके हैं, अब कमी बचे हुए हैं पेड़ों में।